हजरत ज़ुनैरा मारा गया। अबू जहल ने कहा कब तक, कब तक? कहा कि जब तक तू दीन नहीं छोड़ेगी तब तक मारेंगे। जानते हो अबू जहल ने क्या किया? लोहे की सलाखें, हमारे यहाँ सरिया बोलते, इधर क्या बोलते हैं? लविया के सरिया, सरिया ही बोलते हैं ना। सरिये गरम किए, लोहे की सलाख गरम की और आंख के करीब लाके कहने लगा बता आंख चाहिए कि तुझे अपना महबूब चाहिए? अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा चाहे तो जान ले ले, महबूब का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। औकात क्या है? तुम 50,000 देके हमसे दीन छीन लोगे? 2 लाख का झांसा देके हमसे दीन ले लोगे? खुदा की कसम हमारी जान से ज्यादा कीमती है मुस्तफा का नाम, हमारी जान से ज्यादा कीमती है। ज़ुनैरा से कहा था आंखें ले ली जाएंगी, आपने कहा जो करना है कर। उसने सोचा दर्द दें शायद के समझ में आ जाए। एक आंख निकल गई, एक आंख निकल गई। आपने शुक्र अदा किया। अबू जहल को गुस्सा आया, कहा भी शुक्र अदा कर रही है? उसने कहा शुक्र रब का अभी देने के लिए एक आंख और बाकी है, एक आंख और बाकी है। दूसरी आंख निकाली गई, दूसरी आंख जला के निकाली गई। तारीख गवाह है, दोनों आंखें आपकी निकाली गई। उसके बाद बंधा बना करके चौक में छोड़ करके अबू जहल ने कहा था तुझे बड़ा नाज है अपने रब की, अपने रब की खुदाई पे। बुला अपने रब को और बुला अपने महबूब को, वो तुझे आंखें दे। हमारी ताकत भी हमने ले ली, अब उनकी ताकत है वो दे के दिखाए। खुदा की कसम रात का सन्नाटा है, चौक में छोड़ के चले गए सारे दुश्मन। हजरत ज़ुनैरा रात भर रोती रही। जब रात का सन्नाटा आया है, आधी रात का कुछ हिस्सा गुजरा है, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया है। ठंडी हवा के झोंके में कुछ खुशबू की धीमी धीमी लहर है। समझ जाती है ये खुशबू किसी और की नहीं है, मेरे महबूब की खुशबू आ रही है। आका करीम की हाजिरी हुई है। सरकार ने जाके कहा ज़ुनैरा क्या हाल है? जैसे इतना कहा है चीख निकली हजरत ज़ुनैरा की। आका कहते हैं ज़ुनैरा इसलिए रो रही हो कि आंखें जा चुकी है? कहा नहीं आका, रोशनी की फिक्र किसे है? अगर जान भी चली जाती तब भी शुक्र अदा करते। कहा फिर रोई क्यों? का ख्याल ये आ रहा है काश आंखें होती तो तेरा जलवा देख लेती। अब मैं जिंदगी में कभी तेरा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मुस्तफा मुझे आंखें नहीं चाहिए, लेकिन तकलीफ है। अभी उसने ये कहा है हमने ताकत की आंखें ले ली है, अगर ताकत है तो वो तेरी आंखें लौटा के दिखाए। मेरे नबी ने मुस्कुरा के लुआब आंखों में लगाया। खुदा ने पहले से ज्यादा ज़ुनैरा को रोशनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। या अल्लाह जिंदाबाद, 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 हमारे जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह। आका करीम ने फरमाया परेशान क्यों होती है? अगर वो लेना जानता है तो तेरा नबी देना जानता है। बरेली से आवाज आती है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो मेरे लिए आया है वो कतई ना बोले, जो नबी के लिए आया है वो खुल के बोले। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। खुदा की कसम यही ज़ुनैरा है, यही ज़ुनैरा। हजरत उमर ईमान लाए, अबू जहल के दरवाजे पे गए। निकला कौन है? देखा उमर इब्ने खत्ताब खड़े। उमर कैसे आए? कब बताने आया हूं मैंने मदीने वाले का दामन थाम लिया। झुक गई गर्दन। कब यहां क्यों आए? अब यहां क्यों आए? कलमा पढ़ लिया। का ये कहने आया हूं जिसे बच्चे यतीम कराने हो अब हुजूर के मुकाबले में निकल के दिखा दे। सुभान अल्लाह। अब इस्लाम वालों को वही रोकेगा जिसे औरतें बेवा करानी है। औका कह देना अपने यारों से उमर हुजूर का हो गया है। इस तेवर से कह के पलट रहे थे। रास्ते में ज़ुनैरा खड़ी थी, कहने लगी ठहर उमर ठहर तो सही। कहा रुक, क्या तू वही उमर है? कहा कौन सा उमर? कहा एक दिन मेरा मालिक मुझे मार रहा था, अबू जहल ने भी मारा था, तू आ गया था, बता तो सही। आज तेरा लहजा बदला बदला लगता है, आज बातें अलग कर रहा है। कल भी तो ही था जब तूने आकर के अबू जहल से पूछा था क्यों मार रहा है, तब उसने कहा था ये कलमा पढ़ती है, दामन नहीं छोड़ रखी है। तब तूने हाथ में कोड़ा लेकर के मुझे मारते मारते थक गया था, तू पानी पीने लगा था। मैंने कहा उमर हुआ क्या है? थक गया है तो तूने कहा था पानी पी लो। पानी पीने के बाद तूने मेरे गले में कौड़ा डाल करके उसको लपेट
लपेट के फांसी का फंदा बना दिया था। उमर बता तो सकी, कल भी उमर था, आज भी उमर है, कल और था, आज और है। हो क्या गया है? उमर ने रो के कहा था, कल तक उसको देखा नहीं था, आज देख के आया हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, सुल्फ देखी है कि नजरों ने गदा देखी, जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। वाह वाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वो जो है सारे लोगों को ये कीमतें लगानी पड़ी, तब जाके ईमान उन लोगों ने हम तक पहुंचाया, उनके जरिए इस्लाम हम तक आया। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, आज दुनिया हमें देख करके हमारे इस्लाम का तारुफ कराती है, हमें दिखाया जाता है। बोले देखो ये है मुसलमान जो जेब काटते हैं, ये है मुसलमान जो शराब पीते हैं, ये है मुसलमान जो चोरियां करते हैं। गलत। हमारे गलत कारनामों की वजह से लोगों की उंगलियां हमारे मजहब की तरफ उठती हैं। आपसे इतनी गुजारिश है खुदारा, आप अपना किरदार इतना खूबसूरत बना लो कि लोग तुम्हें देख के ये कहें, अगर मुसलमान इतने अच्छे हैं तो फिर इस्लाम कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह। हमारा इस्लाम बेकसूर लोगों को बम से उड़ाने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम निहत्तों पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम औरतों बच्चों को मारने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम तो ये कहता है, जो तुम्हारे मुकाबले में आए फिर तुम खुल के उसका मुकाबला करो। हाँ, जिहाद का मतलब ही उल्टा बताया गया। जबकि इस्लाम की सबसे पहली जंग उन लोगों से हुई थी जो मदीने पे चढ़ाई करने के लिए खुद पहले निकले थे। तब मेरे हुजूर ने 313 को सजा के कहा था, सुनो तलवारें जितनी भी है ठीक है, घोड़े जितने भी है ठीक है। जबकि वो मुकम्मल सजे भी नहीं थे। किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में आधी तलवार थी, किसी के हाथ में पूरी तलवार थी तो ढाल नहीं थी, किसी पे ढाल थी तो तलवार नहीं थी। कोई खाली हाथ था, कोई पैदल था, कोई ऊंट पे, कोई घोड़े पे। ये 313 की हालत थी। लेकिन फिर भी मेरे नबी ने क्या कहा था? ठहरो, जाने से पहले सबक लेके जाओ। मेरे नबी ने कहा था, जो तुमसे अमान मांग ले उसे कत्ल ना करना, जो बच्चे हो उन्हें कत्ल ना करना, जो औरतें हो उन्हें कत्ल ना करना, निहत्तों पे हाथ ना उठाना, बीमारों कमजोरों को ना मारना, बुजुर्गों को हाथ ना उठाना। अल्लाहु अकबर। ये इस्लाम सबक देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन फितना परवर कोटिया मीडिया कीड़ों से जो नफरतें फैला रहे हो, इस्लाम का ये सबक पढ़ाते हो जो तुमने खुद नहीं समझा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम को समझना है, पैगंबर के किरदार का वो बाब उठा। जब मेरा नबी मस्जिद में आता है, जहाँ अपनों के बच्चे आते हैं, गैरों के भी बच्चे दौड़ के आते थे। जहाँ मुस्तफा सहाबा के बच्चों को सीने से लगाते थे, वहाँ दुश्मन के बच्चों को भी सीने से लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किरदार पेश करो। इस्लाम प्यार बांटता है। और सुने, हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील यह है, अगर इस्लाम तलवार की बुनियाद पे फैलता ना तो 1-2 मुल्कों में सिमट जाता। यहां तक कि वो अरब से ही बाहर नहीं निकलता। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में इस्लाम नजर आता है। पता चला इसे तलवार ने नहीं फैलाया, इसे पैगंबर के किरदार ने फैलाया है। सुभान अल्लाह। आज उसी किरदार की जरूरत है। ये नौजवानों आपसे कह के जा रहा हूं, किसी भी फित्तीन के भाषण या किसी जलील के उकसाने पे तुम्हें अपनी हदें पार नहीं करनी। सुन लीजिए, अपनी हदें पार नहीं करनी। अगर कोई कितना भी गंद मुआशरे में फैलाए तो तुम्हें किरदार की झाड़ू से उसकी गंदगी खत्म करनी है। ये मेरी बात याद रख लीजिएगा।